दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत कहाँ पर बिंदु लगाया जाता है और कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो आप देखते हैं कुछ अक्षरों में तो ऐसे बिंदु लगाया जाता है और कहीं पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है जो इस तरह से होता है, ऐसे चंद्र बिंदु। ये कहाँ पर लगता है, क्या इसका नियम है, इस नियम को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे जहाँ पर भी स्वरों की मात्राएं लगती हैं, जिन भी अक्षरों में या जिन शब्दों में, वो स्वर की मात्राएं जब ऊपर से लगती हैं तो वहाँ पर खाली बिंदु लगता है। ये नियम है इसका। और अगर स्वर की मात्रा ऊपर नहीं है, नीचे से है या आगे पीछे से है, तो उसमें चंद्र बिंदु लगता है। जैसे हम कुछ शब्दों को देखते हैं इसमें, तो इसका नियम है, जिन अक्षरों के ऊपर मात्रा लगती है वहाँ बिंदु लगाते हैं। और जहाँ मात्रा अन्यत्र होती है वहाँ चंद्र बिंदु लगाते हैं। ये इसका नियम है। अब इस नियम के तहत हम देखते हैं, जैसे आ है, आ से मात्राएं शुरू होती हैं। आ है, किसी भी शब्द में जिसमें आ की मात्रा से वो शुरू हो रहा है, या आ है, इसमें हम देखते हैं इसकी मात्रा इस साइड को है, आगे साइड को है, दाहिनी तरफ को। तो इसमें हम जहाँ पर भी इसकी मात्रा आएगी या इससे बनने वाले शब्द होंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे है आंधी लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से चंद्र बिंदु लगेगा इसमें। और आंसू लिखना है तो चंद्र बिंदु लगेगा। आंवला लिखना है तो चंद्र बिंदु लगेगा। और कांच लिखना है तो चंद्र बिंदु लगेगा। भांग लिखना है तो चंद्र बिंदु लगेगा। तो इसी तरह जो अन्य शब्द इससे बनते हैं, यानी जिसके ऊपर से मात्रा नहीं है, तो वहाँ पर जो है इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम अगला अक्षर देखते हैं। अगले अक्षर में आता है ई। ई की मात्रा इस तरह से होती है। तो अब इसमें देखो, जैसे सिंघाड़ा लिखना है तो सिंघाड़ा ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ ऊपर से मात्रा है तो बिंदु लगेगा। तो ऐसे ही हिंडोला लिखना है, हिंडोला, या फिर हिंदी लिखना है, हिंदी। इसके बाद आता है बड़ी, जिसको हम कहते हैं, ऐसे मात्रा होती है जिसकी। तो इससे बनने वाले कुछ शब्द हम देखते हैं, जैसे ईंट लिखना है तो बिंदु लगेगा, क्योंकि मात्रा ऊपर से शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है। और ऐसे ही झींगुर लिखना है, झींगुर, तो ऊपर से लगेगा। ईंधन लिखना है, ईंधन, ऊपर से मात्रा है तो बिंदु लगेगा। फिर है ऊ, छोटा वाला, इसकी मात्रा नीचे से होती है, आपको पता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मुँह, चंद्र बिंदु आएगा। अब धुंधला, इसमें भी चंद्र बिंदु आएगा। उंगली, इसमें भी चंद्र बिंदु आता है। तो इसी तरह से ऊ को देखते हैं, बड़ा ऊ जिसको हम कहते हैं, और इसमें भी इसकी मात्रा नीचे से होती है, तो इसमें भी चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे हमने गूंज लिखना है और कूंची लिखना है, और
हमने लिखना पूंछ लिखना है। इसके बाद अगला अक्षर आता है ए। इसके ऊपर भी ये मात्रा है, तो इसमें हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। ऊपर से मात्रा बनती है तो बिंदु का प्रयोग इसमें करेंगे। भेंट, गेंद, केंचुआ। और अगला आता है आई। इसके ऊपर भी मात्रा होती है, इसमें भी हम बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे भैंस लिखना है, हैं लिखना है, मैं लिखना है। और ये ओ में भी मात्रा ऊपर से है, तो इसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं बिंदु का। होंठ लिखना है, गोंद, झोपड़ी। और उसके बाद आता है औ। इसकी औ से बनने वाले शब्द हैं, जैसे 64। ऊपर मात्रा है तो बिंदु लग रहा है। धौंस, भौंकना, इन सब में औ की मात्रा ऊपर से लग रही है, तो इसमें बिंदु लगेगा। उसके बाद है औ, छूट गया था पहले। औ को देखें तो औ से बनने वाले भी कई शब्द होते हैं और ऊपर मात्रा नहीं होती औ के, तो इसमें भी क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। तो इसमें अंगूठा लिखेंगे, अंगोछा लिखेंगे, गंवार लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। अगर इसकी जगह हम बिंदु लगा के लिखते हैं तो वो गलत है, चाहे प्रचलन में है, लेकिन कई शब्द आपको उस तरह से भी मिल जाएंगे प्रचलन में, लेकिन वो अपने आप में गलत होते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे, धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।